अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय टू यू ऑल। 2 दिन मुझे कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज जैसे आप देख रहे हो एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 NCERT लिया हुआ है हमने। क्लास 6 3.2 3.1 ऑलरेडी एक्सरसाइज हमने 2-4 वीडियो में डिस्कस की है। तो मैंने नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन डीपली दी हुई है। उस नंबर सिस्टम के बारे में जो वीडियो मैंने अपलोड की है, ये जो जितने क्वेश्चन है ये जिनने वो वीडियो देखी होगी नंबर सिस्टम, तो वो इनको इजीली आराम से समझ आ जाएगी। तो इन क्वेश्चन की समझ सारी डिपेंड नंबर सिस्टम पे है। हमें पहले नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है, इवन ऑड नंबर कौन सा है, प्राइम कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो ये सारे नंबर मैंने 1-2 वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। तो आप वो वीडियो अगर देखोगे तो ये एक्सरसाइज है ये बिल्कुल नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। 2 चीज़ों का आपने सम करना है। सम क्या होता है? जमा, प्लस करना, ऐड करना। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मैं 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 ज़ार अगर मैं 2 करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब 3 जो है वो ऑड नंबर है। जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं तो उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। जो पहला पार्ट जो है वो सम करना है एनी 2 ऑड। तो वो बोलना है आपने कि वो क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो वहाँ अगर देखेंगे हम, जैसे मैंने अभी देखा 3 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड है। तो 2 नंबर लेने हमने ऑड। फिर अगर हम 5 को लेंगे तो वो कितना आएगा? 8। तो ये क्या है? इवन नंबर। अब और एग्जांपल हम लेंगे तो इससे पता चला कि इवन नंबर आता है जब आप ऑड को और 2 ऑड नंबर्स को लेते हो, उनको प्लस करते हो, तो आपके पास आपका जो सम होता है वो इवन नंबर आता है। जैसे और लेते हैं हम 7 ऑड नंबर है, फिर 8 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, 9 ऑड नंबर क्योंकि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। तो इज इक्वल टू इनका सम किसके बराबर आएगा? 16। तो आप देख सकते हो जो 16 है वो कौन सा नंबर है? वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ार होता है 16, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब 2 एग्जाम्पल लिए हमने, सम किया 2 ऑड नंबर्स को, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। 2 ऑड नंबर्स का जो सम है, वो क्या है? इज एन इवन नंबर। वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो हो गया कि सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर्स अगर आप ऑड नंबर्स का सम करोगे तो इज एन इवन नंबर। तो आपके पास जो सम आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। अभी जैसे हमने 5 और पहले हमने 3 + 5 किया, 8 आया। फिर हमने दूसरा 7 + 9 किया, 16 आया। तो 16 भी इवन है। तो ये पार्ट ए जो है वो सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। वो क्या है? इवन नंबर है। अब पार्ट बी को देखते हैं हम। पार्ट बी क्या देखना है कि इवन नंबर को आपने 2 इवन नंबर लेने हैं। तो कोई भी 2 इवन नंबर लो आप। जैसे मैं 8 लेता हूं और उसके साथ मान लो मैं 2 लेता हूं, तो 8 + 2 कितना होता है? 8 + 2 10।
तो मेरे पास क्या आया, इवन नंबर आया। तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स का सम क्या आया, इवन आया। इसी तरह मैं रेंडमली मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे मैं 6 + 6 भी इवन नंबर है, और कोई इवन नंबर सोचो आप, जैसे मैं 10 लेता हूँ तो = 16, फिर से इवन आया। इसका मतलब यहाँ से हमें प्रूव होता है ये चीज़ कि द सम ऑफ एनी, कोई से भी सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स का जो सम होता है इज एन इवन। वो क्या होता है, इज एन इवन नंबर। वो इवन नंबर जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो पार्ट ए और बी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपने कहना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने देखना कि क्या वो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में स्टेटमेंट कुछ दी हुई है, इसको ट्रू और फॉल्स आपने, तो वो हम एग्जाम्पल से करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या 3 ऑड नंबर का अगर आप सम करोगे वो इवन होगा? तो आप एग्जाम्पल से इसको देख सकते हो। ऑड नंबर लेने आपने, कोई से भी ऑड नंबर उठाओ आप, जैसे मैं 5 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, फिर 5 लेता हूँ, फिर कोई सा भी ऑड नंबर। 6 ऑड नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 7 है। अब इनका सम करेंगे 3 + 5, कोई से भी ले सकते हो आप, ये जरूरी नहीं मैंने ये लिए तो आप भी यही लोगे। तो आप देखते हैं इनका सम क्या इवन आएगा कि नहीं। अगर हम 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 7 कितना आएगा, 15। तो 15 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं 2 8 जार होता है 16, तो 2 7 जार होता है 14, तो 15 - 14, तो सॉरी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर 1 बचेगा इधर। इसका मतलब 15 कौन सा नंबर आया हमारे पास, जो 15 नंबर हमने सम किया 3 ऑड नंबर का, तो जो हमें सम मिला वो क्या मिला, 15। तो 15 ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है, फॉल्स है। तो इसको आप लिख सकते हो फॉल्स, सॉरी टी नहीं एफ लिख सकते हो आप, फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रीजन क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर का जो सम है इज नॉट एन इवन, वो इवन नहीं है। यहां हमने एग्जांपल से देख लिया। अब पार्ट बी को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या वो इवन है? अब आपने 2 ऑड नंबर लेने हैं, कोई से भी ले सकते हो आप, जैसे मैं 5 लेता हूं और 7, और अब 2 मैंने ऑड लेने हैं, 1 इवन लेना है। तो इवन में मान लो 4 लेता हूं, तो इनका मैं सम करता हूं 5 + 7 + 4 किसके बराबर आएगा, ये आएगा 12 + 4 16 के बराबर आएगा। इसका मतलब जब आप 2 ऑड नंबर के साथ एक इवन नंबर सम करोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास इवन आता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये, तो ये क्या है, ट्रू है, सही है। तो आप कह सकते हो रीजन क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमने एग्जांपल करके देख लिया, आप नोट डाउन कर सकते हो ये साथ साथ। तो इसी तरह हम सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। क्या जो अगर आप प्रोडक्ट करोगे 3 ऑड नंबर्स का,
तो ऑड नंबर्स में आपको पहले ही मैंने आपको बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो उनका प्रोडक्ट मैंने आपको फैक्टर में बोला है। जब भी आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जो हमें मिलता है, जो नंबर हमें रिजल्ट में मिलता है इवाल्वेट करके, जैसे मैं 2 × 4 × 6 × 8, जितने भी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई, जो मुझे प्रोडक्ट, मान लो इनका मुझे प्रोडक्ट डी मिला, तो इनको मल्टीप्लाई करके मान लो मुझे नंबर डी मिला कोई, तो वो जो डी है वो इनका प्रोडक्ट है, तो ये इसके फैक्टर है। ये ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोस में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो अब प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, किन को मल्टीप्लाई कर, 3 ऑड नंबर्स को, और देखना है क्या वो ऑड है। अगर वो ऑड आएगा तो फिर ये ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है। तो हम लेते हैं कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, 2 ऑड नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। 3 मल्टीप्लाई, मान लो 5 भी ऑड है, फिर 7 भी ऑड है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास। अगर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 को 7 से करोगे, 7 × 5 = 35, 3 7 और 3 105। तो 105 क्या है, क्या 105 ऑड नंबर है? हाँ है। तो अब हमने प्रोडक्ट कैसे, यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो कि वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, इसका मतलब ये सारा नंबर जो है वो ऑड नंबर है, क्योंकि वंस प्लेस वाला, अगर आप देखो, मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी आपको बोला है थोड़ा सा वीडियो में पीछे, आगे हम करेंगे। यहाँ आप वंस प्लेस पे देख सकते हो 5 है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये सारा ऑड नंबर है। तो 105 हमारे पास ऑड आया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, तो आप टी लिख सकते हो उसको, ट्रू। कौन सा पार्ट था, डी, सी सॉरी, प्रोडक्ट किया हमने, तो वो हमने 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट जो है, 3 ऑड नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, हमारे पास 105 ऑड आया। अब डी को देखते हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर आप कोई भी इवन नंबर लेते हो, मान लो मैं 8 लेता हूँ, कोई भी 12 इवन नंबर है कोई भी, क्या अगर तुम, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा तभी तो वो इवन होगा, तो जो कोशेंट, जो रिजल्ट आपके पास आएगा, क्या वो ऑड होगा? मगर ऑलवेज, यहाँ थोड़ा सा ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि क्या वो हमेशा ऑड होगा। अब हम देखते हैं, जैसे हम 12 को करते हैं 2 से, तो 2 6 जार कितना होता है 12, अगर 12 को माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ देख सकते हो आपके जो कोशेंट मिला मुझे, जो रिजल्ट मिला इसका डिवाइड करके, तो वो ऑड नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है कि ऑलवेज ऑड होगा, कभी हो सकता है कोई नंबर आए ऑड, लेकिन यहाँ हमने एक नंबर से यहाँ प्रूफ किया कि हमेशा ऑड नहीं होगा, इस ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल किया है। अब 8 लिया था मैंने, चलो 8 को भी देखते हैं, तो 2 4 जार कितना होता है 8, फिर से हमें कोशेंट क्या मिला, इवन मिला। मुझे लगता है कि अगर हम करेंगे तो इवन ही हमें हमेशा मिलेगा, ऑड नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज वो ऑड नहीं है। फिलहाल जो स्टेटमेंट हमें दिया कि ऑलवेज ऑड नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है डी पार्ट जो है वो फॉल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं ई पार्ट। ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब प्राइम नंबर्स पहले आपको पता होना चाहिए, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं 3 लेता हूँ तो इसके कितने फैक्टर है, कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा, 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब ये 3 खुद को भी डिवाइड करेगा। जैसे 3 1 जार कितना होता है 3, तो ये हमें प्रोडक्ट मिला ना, तो ये दोनों इसके क्या होंगे फैक्टर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्योंकि जब भी हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसको आप प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कह सकते हो, लेकिन जिन नंबरों से आपको वो नंबर हासिल हुआ है, प्रोडक्ट जो हासिल हुआ, तो वो सारे नंबर उसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने 3 जो है वो क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर, और कोई नंबर इसको डिवाइड 3 को नहीं करेगा।
तो 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ, ये है फैक्टर 3 के। तो हमें क्या कहा गया है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या प्राइम नंबर सारे ऑड है? तो आप देख सकते हो 3 तो ऑड है। अब और देख सकते हैं, अब जैसे 2 है, अगर 2 को लोगे आप तो 2 के फैक्टर भी 1 और 2 खुद इटसेल्फ है। लेकिन 2 कौन सा है? प्राइम इवन नंबर है। ये प्राइम भी है, इवन भी है, इसके 2 फैक्टर है इसलिए ये प्राइम है। ये 2 से डिवाइड होता है इसलिए ये इवन भी है। 2 1 जार 2। सिर्फ ओनली 1 नंबर जो है प्राइम इवन है वो 2 है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुझे भी एक बार ये CTET में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो सिर्फ 2 जो है वो प्राइम इवन नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत साबित होता है। इस जो हमने अभी एग्जाम्पल, क्योंकि 2 जो है प्राइम इवन है तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। इसी तरह आप अब देख सकते हो कौन सा पार्ट? F। पार्ट F क्या कह रहा है? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ ताकि ये नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली विजिबल हो जाए। अब कौन सा बचता है हमारे पास? पार्ट F। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या ऐसा है? प्राइम नंबर जैसे प्राइम नंबर 1 तो नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर है इसलिए प्राइम है। 3 के सिर्फ 2 फैक्टर इसलिए प्राइम है। 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है इसलिए। तो यहाँ ही से आपको पता चल गया क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। द प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, एक 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब जिस नंबर की भी आप बात करो। जैसे यहाँ हम 3 के फिर 3 इटसेल्फ हो जाएगा, यहाँ 5 के तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा, तो इटसेल्फ यहाँ 3 होगा फिर 5 होगा। अब मैंने 2 की बात की तो 2 इटसेल्फ होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से प्रूव हो गया। हमने प्रूव किया कि यहाँ के ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है। कौन सा? F। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी। क्या प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं है? हाँ, 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। इसका मतलब ये F है, फॉल्स है। तो इसी तरह आप G पार्ट देख लो आप। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब 2 प्राइम नंबर्स ले लो आप, तो 2 प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, जैसे मैं 2 भी प्राइम नंबर है प्लस 3 करता हूँ तो क्या आएगा? 5। ये तो ऑड आ गया। तो यहाँ क्या कहा है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो हमेशा इवन नहीं होता। देखो यहाँ इनका सम हमारे पास ऑड आ गया। इसी तरह अगर हम 3 + 5 करेंगे तो यहाँ तो ऑड आया, इवन आया सॉरी, लेकिन यहाँ ऑड आया। इसी तरह अगर हम 5 + 2 करेंगे तो ये 7 आएगा, फिर से ऑड आया। हमेशा इवन नहीं आता, कभी ऑड कभी इवन। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तो वो क्या है? सम ऑफ 2 प्राइम इज ऑलवेज इवन नहीं होता है, ऑड भी होता है। तो ये फॉल्स, यह हमें यहाँ प्रूव हो गया कि ये फॉल्स है। इसी तरह आप पार्ट H को देखो। 2 इज द ओनली प्राइम इवन। अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि 2 जो है, सिर्फ 2 जो है वो प्राइम इवन नंबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर, अब यहाँ से फिर से नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन है। तो कंपोजिट नंबर जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, सॉरी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब अगर हम 2 की बात करेंगे तो ऑल इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर है, आर कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 और 1। अब अगर और इवन 4 की बात करूं मैं, हाँ वो कंपोजिट है क्योंकि उसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है और 4 खुद भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह मुझे लगता है बाकी जो नंबर हो सकते हैं कि वो इवन होंगे, लेकिन यहाँ हमें एक नंबर जो है वो कंपोजिट नहीं है, इवन नंबर कंपोजिट नहीं है। तो ऑल इवन नंबर यहाँ से प्रूफ होता है। जो स्टेटमेंट है कि ऑल पूछा गया है तो ये फिर
स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस जो एग्जांपल हमने यहाँ ली, क्योंकि 2 जो है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट यहाँ से प्रूव हो गया कि ये फॉल्स है। अब हम लास्ट पार्ट जे पार्ट को देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब प्रोडक्ट करना हमने 2 इवन नंबर का, तो प्रोडक्ट कैसे मिलता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। तो मैं इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर लूँगा, जैसे मैं 4 और मान लो मैं 4 और 2 को लेता हूँ। अब मैं 4 और 2 का प्रोडक्ट करके देखता हूँ, 4 2 जार कितना होता है 8, मुझे क्या मिला, इवन नंबर मिला। इसी तरह हम दूसरे ले सकते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करूं तो इज इक्वल टू 48। तो अगर आप देखोगे जितने भी, अगर आप प्रोडक्ट हम करते हैं इवन नंबर्स की, तो हमें ऑलवेज जो है वो इवन नंबर ही मिलेगा। आप इसको जितने आप और भी एग्जांपल इसके देख सकते, कोई भी 2 सिर्फ 2 इवन नंबर आपको प्रोडक्ट करके देखना है, तो आपको हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट इनका मिलेगा इवन, तो वो इवन ही होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, कि क्या स्टेटमेंट दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है इज ऑलवेज इवन, तो वो हमेशा इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 NCERT, यहाँ आप देख सकते हो, जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो अगली वीडियो में शायद 7th क्लास से कुछ कोई सी एक्सरसाइज लूँगा, तो इसकी भी जो आगे क्वेश्चन बचते हैं वो भी हम करेंगे। तो अब आपसे ज़्यादा गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबको अपने खैर व अमानत में रखे। खुदा हाफिज़।